समंदर के बीचों बीच जहां मीलों तक कुछ भी ना हो, अगर एक इंसान डूब रहा है तो वह भी आखिरी सांस तक हाथ पैर मारेगा, बचने की कोशिश करेगा। जिसको पता है कि कुछ भी होना नहीं है पर फिर भी हाथ पैर मारेगा, क्योंकि आत्मरक्षा ही हमारा अस्तित्व है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सबके सहयोग और प्यार के कारण आज हमारा 10K सब्सक्राइबर का परिवार कंप्लीट हो गया है। बस आप इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, और अगर आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आज इस वीडियो में चाणक्य नीति से सीखी कुछ कड़वी बातें करने वाला हूं, जिनसे आपके दिल को ठेस लग सकती है, इसलिए मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूं। इन कड़वी और चुभने वाली बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, तुम क्यों नीचे जाते चले जा रहे हो, क्यों डूबते चले जा रहे हो बिना हाथ पैर मारे? सब कुछ त्याग कर क्यों बैठे हो? खुद को डूबते हुए क्यों देख रहे हो? ये तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, ये तुम्हारी असलियत नहीं है। हुंकार भरो, खींचो खुद को, मारो हाथ पैर। ये समंदर नहीं है, जीवन तो सिर्फ एक गहरा तालाब है जिसके किनारे भी बहुत नजदीक है। थोड़े से हाथ पैर मारोगे तो बच जाओगे, किनारे तक पहुंच जाओगे, पर तुम हाथ पैर ही नहीं मार रहे हो। तुमने अपने मन से ही हार मान ली है, तो मन भी क्या करेगा और बुद्धि भी क्या काम करेगी। खुद को हारा हुआ मत समझो, उठो। बहुत हुआ, अब तुम्हें उठना ही पड़ेगा। कोई और उठाने नहीं आएगा, और कोई उठाने की कोशिश भी करेगा तो तुम्हारी इच्छा शक्ति अगर कमजोर है तो तुम उठ भी नहीं पाओगे। जब तक खुद नहीं ठान लोगे कि भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे उठना है, मुझे उठ के दिखाना है, मुझे शानदार जीवन जीना है, मैं जी कर दिखाऊंगा। ये इच्छा शक्ति अंदर ही है, जो सो गई है। ये बाहर नहीं है, अंदर ही मिलेगी। बाहर की सुविधाओं में नहीं मिलेगी, अंदर ही मिलेगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति है। एक बार अंदर इसे जगा लो, फिर आप और ब्रह्मांड एक ही हो। बस अपनी ताकत को पहचानो। अब बहुत हो चुका, जितना बुरा होना था हो चुका। और कह दो ऊपर वाले से भी, अगर और भी कुछ बुरा मेरे साथ करना है तो कर लो, मैं तैयार बैठा हूं, झेल लूंगा इन सबको भी। और भी परीक्षा बाकी है तो वो भी ले लो। अगर मेरे जीवन में कोई बुरे कर्म मैंने किए हैं तो जिसकी सजा देनी है तो दे लो, मैं तैयार हूं। और सताओ मुझे, और परेशानियां दो मुझे, मैं तो आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगा। पर कुछ पुराना हिसाब बाकी मत छोड़ना, क्योंकि अब ना तो कोई बुरा कर रहा हूं और ना ही करूंगा। जो तुम्हें करना है मेरे साथ कर डालो, पर मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब भी ये दुनिया चल रही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी ये दुनिया चलेगी, और तुम भी इसके बिना चल सकते हो। जो हुआ सो हुआ। इस क्षण मेरे पास ऊर्जा है, मैं खुल के जीऊंगा। स्वतंत्र जीना मेरा जीवन है। लोग तुम्हें गिराएंगे ही गिराएंगे, उन्हें तुम पहले ही अपनी नजरों से गिरा दो। सिर्फ तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी आत्मा की गहराई है, जो मूल्यवान है, जो अनमोल है। इसीलिए उठा लो खुद को अपनी नजरों में, जो गिरा दी है तुमने दो कौड़ी के लोगों के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में। ये दुनिया मतलबी है, खुद को मत भूलो। पहले खुद को उठाओ अपनी नजरों में। चाहे तुम जैसे भी हो, तुम जो भी हो, लोग बस मतलब के लिए प्यार करते हैं। आज वो तुमसे नफरत कर रहे हैं तो अच्छा है, वरना तुम उनके प्यार के चक्कर में अब तक गुलाम बने रहते। अब तुम आजाद हो, खुश रहो। अगर आज मनोबल छोड़ दोगे, चिंता करोगे, बीमार पड़ जाओगे, लोग और घृणा करेंगे, फिर एक दिन मर जाओगे। फिर ये दुनिया चलती रहेगी, 4 दिन बाद तुम्हें बिल्कुल भूल जाएगी। तो आज खुद को क्यों सता रहे हो? दुनिया के चक्कर में क्यों बर्बाद कर रहे हो अपना जीवन? निर्णय ले लो आज ही कि पूरी दुनिया मेरी दुश्मन है, बस मैं खुद का दोस्त हूं। फिर तुम बच पाओगे दुनिया के जाल से। जो करना है मुझे करना है, जो फल मिलेगा मेरी करनी का मुझे ही मिलेगा। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर मैं भी छोटा नहीं हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इस जीवन को साकार करने के लिए। ध्यान रखो कि जीवन जीने के लिए जो जतन करना पड़े वो करो, जो मेहनत करनी पड़े वो करो, पर हार मत मानो, मतलबी बन जाओ। ये तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है। भले ही लोगों को त्यागना पड़े, रिश्तों को त्यागना पड़े, खुद को बेशर्म बनाना पड़े, बुराइयां सुननी पड़े तो सुन लो, ताने सुनने पड़े तो सुन लो। सीख लो इस दुनिया से कि ये कमजोर लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। कमजोर को दबाते हैं और मजबूत के सामने लोग सर झुकाते हैं। ठीक है, लोगों के चक्कर में अब तक जो समय बर्बाद हो चुका सो हो चुका।
वो लौट कर नहीं आने वाला, उसका रोना बंद कर दो। अब जो समय है आगे का जीवन उसे निडर और आजाद होकर जियो। आचार्य चाणक्य की ये बात सदा याद रखना। बुढ़ापा एक श्राप है। एक बुढ़ापा वो है जो लंबी आयु होने पर आता है, जब शरीर बूढ़ा होता है या बीमार हो जाता है। पर एक बुढ़ापा वो है जो मानसिक रूप से आता है, जब दिमाग कमजोरी की, लाचारी की बातें सोचने लगता है तो दिमाग को लकवा लग जाता है और आत्मा मरने लगती है, जीवन की इच्छा मरने लगती है, कुछ अच्छा और बेहतर करने की सोच खत्म होने लगती है। जब ऐसा होता है तो युवा भी आत्महत्या कर बैठते हैं। ये सब कब होता है? जब वे दुनिया के जाल में फंस जाता है। लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं, मेरी तो इज्जत चली गई, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया पर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही बेकार हूं, अब जीने का क्या फायदा। ये सब विचार किस वजह से आते हैं? ये दुनिया की वजह से आते हैं और दुनिया की परवाह के चक्कर में या तो खुद को समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर जीते जी जिंदा लाश बन जाते हैं। दुनिया फिर भी चल रही है। लोगों को अपने आप से मतलब होता है, तुम नहीं तो कोई और सही। वे तो अपना जीवन जी रहे हैं, मस्त जी रहे हैं। तुम मरने की सोच रहे हो और मर भी जाते हो। निकलो इस जाल से। तुम खुद ही गलती कर रहे हो, पहले उस जाल में जाने की और अब उस जाल से बाहर ना आने की गलती। कोई दोषी नहीं है तुम्हारे दुखों का। तुमने ही इतना मोह कर लिया था, तुमने ही ज्यादा उम्मीदें पाल रखी थी, तुमने ही दुनिया का एहसान कमाया था। ठीक है, तुम शिकार हो गए इस दुनिया के, पर अब नहीं। अब किसी का एहसान मत लो, अब किसी पर निर्भर मत रहो, अब कोई उम्मीद मत पालो, अब शिकार मत बनो। जरूरत पड़े शिकार करने की तो शिकार करो। तुम खुद के जीवन के मालिक हो, खुद को ऊपर उठाओ। ये दुनिया ऊपर उठे हुए लोगों के लिए अपना सर झुकाकर उनके पैरों में रख देती है और उन्हें और ऊपर उठाती है, लेकिन जो गिर जाता है उसके सर पर पैर रखकर खड़ी होती है और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती है और गिरे हुए को नीचे गिराती है। इसीलिए खुद की नजरों में उठो, साहस करो, कुछ बेहतर और महान काम करो। दुनिया तुम्हारा गुणगान करेगी और तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। धन्यवाद।